बुर्ज हुत में शुमाली नोड राहो बुर्ज सुम्बुला में जुनूबी नोड की तो जनवरी 2025 से जुलाई 2026 अब की जिंदगी में कार्मिक तब्दीलियां तमाम बुरूज के लिए दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में शुमाली नोड राह और जुनूबी नोड कीतो के बुर्ज बदलने से आपकी जिंदगी में आने वाली कार्मिक तब्दीलियों के बारे में बात करना चाहती हूँ। पहले मैं इसका जनरल ओवरव्यू बयान करूंगी जो 3 से 4 मिनट का होगा, फिर हर बुर्ज पर स्पेसिफिक असरात बयान करूंगी। तो अमूमी जायजे से इब्तिदा करते हैं, लेकिन पहले एक गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे काम को सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। बुर्ज हुत में शुमाली नोड राहो और बुर्ज सुम्बुला में जुनूबी नोड कीतो की आमदीओरफ्त से बात शुरू करते हैं, जो 11 और 12 जनवरी को शुरू हुई और जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। ये ट्रांजिट तकरीबन 1.5 साल तक चलेगा। उन मखसूस बुरूज को उबूर करने वाले नूडल महवर का पिछली दफा वाकया यानी बुर्ज हुत में शुमाली नोड राहो और बुर्ज सुम्बुला में जुनूबी नोड कीतो जून 2006 और दिसंबर 2007 के दरमियान था। लिहाजा इस ट्रांजिट के असरात का कुछ अंदाजा आप इस मुद्दत से भी लगा सकते हैं। इल्मी नुजूम के मुज़मरात और आपके लिए इसका क्या मतलब है, इसके बारे में जाने से पहले मैं नोड्स की अहमियत की वजाहत करने के लिए एक लम्हा निकालना चाहूंगी। शुमाली नोड राहो और साउथ नोड कीतो जो हमेशा एक दूसरे के बराए रास्त मुखालिफ होते हैं, उनको चांद के नोड्स यानी चांद की परछाइयां कहा जाता है। उगरचे वो सैयारे नहीं हैं, लेकिन उनका असर सैयारों के अजसाम की तरह अहम है। ये नोड्स रियाजियाती पॉइंट्स हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि चांद का रास्ता चांद ग्रहण के साथ कहाँ मिलता है। सूरज की जमीन के गिर्द ज़ाहिरी रफ्तार, जिसके जरिए हम सूरज की हरकत का मुशाहिदा करते हैं, जो बदले में हमारे सैयारे पर मौसमों का तयन करता है। नूडल महवर हर बुर्ज में तकरीबन 19 महीनों तक रहता है और इसे अक्सर इस दुनिया और दूसरों के दरमियान एक सूफियाना हद के तौर पर बयान किया जाता है। नूडल महवर को तकदीर और किस्मत के मुकाबलों का महवर भी कहा जाता है। नोड्स तकदीर और तकदीर के मौज़ूआत से गहरे जुड़े हुए हैं। इल्मी नुजूम में नोड्स हमारी जिंदगियों में पहले से तयशुदा वाक़यात को मुतारफ करवाते नजर आते हैं। यही वजह है कि वो हमारे कार्मिक इर्तकाई सफ़र से गहरा ताल्लुक रखते हैं। नॉर्थ नोड राहो खास तौर पर हमारे मिशन और मकसद से वाबस्ता है, जो असबाब को उजागर करता है जो हम इस जिंदगी के दौरान रूह की सतह पर सीखने के लिए है। इसके बरक्स साउथ नोड कीतो का ताल्लुक माजी से है और हमारे कंफर्ट जोन की नुमाइंदगी करता है, जिसमें तजुर्बात और महारतें शामिल हैं जिनसे हम पहले से वाकिफ हैं। उगरचे ये माजी की जिंदगी के मंजरनामों का मशवरा दे सकता है, लेकिन हम उन तजुर्बात पर नजरसानी के नामुमकिन होने की वजह से यकीनी तौर पर इसका पता नहीं लगा सकते। साउथ नोड कीतो अक्सर हमारी जिंदगियों में बार बार आने वाले तरीकाकार के साथ जड़ता है, जो गहरे तौर पर जुड़े हुए महसूस होते हैं। ताहम वाकिफियत हमेशा आसानी या खुशी के मुतरादिफ नहीं है। जिंदगी के तजुर्बात अक्सर ये जाहिर करते हैं कि हम नामालूम हालात में जाने के बजाय वाकिफ हालात में रहने का इंतखाब कर सकते हैं। इस लम्हे के लिए फलसफियाना ख्यालात को एक तरफ रखते हुए नॉर्थ नोड राहो इर्तिका, इख्तिरा और मादी मजहर को जाहिर करता है। ये ताकत में इजाफा करता है और जिस्मानी दायरे में मादी कामयाबी से मजबूती से जड़ा हुआ है। यही वजह है कि शुमाली नोड राहो को मालियाती कामयाबी का एक अहम नुक्ता समझा जाता है। साउथ नोड की तो बुनियादी तौर पर रिहाई के तसव्वुर से जड़ा हुआ है, जो हमारी जिंदगी के बाज़ पहलुओं को छोड़ने की जरूरत पर जोर देता है, जिसमें लोग हालात शामिल हो सकते हैं। ये खास तौर पर ट्रांजिट के दौरान मुताल्लिका है, क्योंकि साउथ नोड की तो उन इलाकों की निशानदेही करता है जहां हमें अपने वजूद के मखसूस अनासिर को तर्क करने की तरगीब दी जाती है। हम दरियाफ्त करेंगे कि ये अमल आपके लिए किस तरह जाहिर हो सकता है, खास तौर पर बुर्ज हुत के जरिए शुमाली नोड राहो की आमदीओरफ्त और बुर्ज सुम्बुला के जरिए जुनूबी नोड कीतो की नकलो हरकत की रोशनी में। मजीद बरह साउथ नोड कीतो का ताल्लुक अक्सर माजी से जड़ा होता है, जबकि नॉर्थ नोड राहो ऐसे अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है जो मुख्तलिफ तरीकों से हमारी तकदीर को हासिल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। यह मुतवक्के है कि ये असरात खास तौर पर चांद ग्रहण के दौरान वाजे होंगे। इस साल ग्रहण बुर्ज संबल हुत के महवर पर मार्च और सितंबर 2025 में लगेगा। बुर्ज सुम्बुला में 13 मार्च को चांद ग्रहण होगा। इसके बाद 7 सितंबर को बुर्ज हुत में दूसरा चांद ग्रहण होगा। मजीद बरह 21 सितंबर को बुर्ज सुम्बुला में सूरज ग्रहण लगेगा।
2026 में 3 मार्च को बुर्ज सुंबुला में चांद ग्रहण और 28 अगस्त को बुर्ज हुत में दूसरा चांद ग्रहण होगा। इस महवर पर आखिरी चांद ग्रहण 20 फरवरी 2027 को बुर्ज सुंबुला के 2 दर्जे पर होगा। इस वक्त तक नोड्स के बुरूज में तब्दीली के बावजूद ये नोट करना जरूरी है कि इस साल और अगले साल दोनों मौसम बिहार और खिजा में चांद ग्रहण का मौसम पेश करेंगे, जो कि बुर्ज हुत बुर्ज सुंबुला के महवर से गुजरते हुए नोड्स के असर को नुमायां करेंगे। बुर्ज हमल यानी एरीज। बुर्ज हुत में नॉर्थ नोड राहु और बुर्ज सुंबुला में साउथ नोड की तो जनवरी 2025 से जुलाई 2026 तक के अरसे को मुतासिर करेगा। इस वक्त के दौरान नॉर्थ नोड राहु से तवक्को की जाती है कि ख्वाबों आराम और इतिकाफ से मुताल्लिक आपके तजुर्बात में इजाफा होगा। दुनिया के तकाज़ों से खुद को दूर करने और अपनी ज़ाती भलाई के लिए वक्त लगाने में आपको मजबूत सहारा मिलेगा। बुर्ज हमल के लिए दिमागी सेहत को तरजीह देने और मुमकिना तौर पर रूहानी मश्क कायम करने का एक मुनासिब लम्हा है, क्योंकि नॉर्थ नोड राहु ऐसी कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। अगर आपने अभी तक आराम करने का वक्त नहीं लिया है तो अब ऐसा करने का वक्त आ गया है। आपको ऐसे अफराद और हालात का सामना हो सकता है जो आपको अपनी जिंदगी के उन पहलुओं का सामना करने पर उकसाएंगे जिन्हें आपने नज़रअंदाज कर दिया है। ये मुलाकातें खुद को तबाह करने वाले तरीक़ाकार और खुद को सबूताज करने के रुझानात के बारे में आपकी आगाही को बढ़ा सकती है। मज़ीद बरहा पर्दे के पीछे तख्लीकी सरगर्मियों में मशगूल होने के लिए हौसला अफजाई महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने मामूलात से वक्फा लेने का इंतखाब करते हैं, इतिकाफ शुरू करते हैं, हज पर जाते हैं, तो ये मुद्दत ऐसी सरगर्मियों के लिए ख़ास तौर पर साजगार है। उगरचे पूरे 1.5 साल के दौरान इसका इर्तिकाब करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मशवरा दिया जाता है कि इन अफजूदा तजर्बात के लिए कुछ वक्त तय करें। बुर्ज सुंबुला के छठे घर के जरिए साउथ नोड कीतो का मौजूदा ट्रांजिट आपको अपनी पेशा वराना जिंदगी के कुछ पहलुओं को छोड़ने की तरगीब दे सकता है। अगले 18 महीनों में इस बात का इम्कान है कि आप किसी काम से अलग हो जाएंगे। आपने रोजमर्रा के काम के मामूलात में शामिल कुछ तरीकों पर नजरसानी करें। अगर आप अपनी पोजीशन पर बरकरार रहने का इंतखाब करते हैं तो आप अब भी अपने आप को काम करने के अपने अंदाज को तब्दील करते हुए पाएंगे। इसके अलावा आपके पेशा वराना ताल्लुकात में तब्दीलियां हो सकती हैं जो मुमकिना तौर पर साथियों की रुखसती या तंजीमी तंजीमों का बाइस बन सकती है। उन लोगों के लिए जो अपना कारोबार करते हैं, इस मुद्दत में मखसूस क्लाइंट्स को अलविदा करना भी शामिल हो सकता है। मजीद बरहा आपसे गुजारिश है कि रोज़मर्रा की बाज़ आदात को छोड़ दें जो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती में मुस्बत किरदार अदा नहीं करती। इस दौरान अपनी ज़हनी सेहत को तरजीह देना ख़ास तौर पर अहम है। आपको कुछ जिस्मानी सेहत के चैलेंजों का भी सामना करना पड़ सकता है, जो आपको इस बात पर गौर करने की तरगीब देता है कि आया आपका जिस्म आराम की ज़रूरत का इशारा दे रहा है। बिलाखिर फैसला आप पर मुनहसिर है। बुर्ज सौर यानी टॉरस। नॉर्थ नोड राहु आपके गियर ओ घर यानी बुर्ज हुत में दाखिल हो गया है और जुलाई 2026 तक वहां रहेगा। ये आपकी जिंदगी में नए अफराद, मुमकिना तौर पर नए दोस्तों, बरादरियों या तंजीमों की आमद की अलामत है। आपको अपने सोशल नेटवर्क को वुसअत देने और उन लोगों के साथ ताउन करने की भरपूर हौसला अफजाई की जाती है जिनके मकासद आपके अपने मकासद के मुताबिक है। ये मुद्दत आपके सामेईन को वसी करने के लिए अहम मुआवनत फराहम करती है, खास तौर पर अगर आपके सामेईन कायम है। मजीद बरहा आपको अपने काम से मुताल्लिक दोस्तों, साथियों और पेशा वराना तंजीमों के साथ नतीजा खेज ताउन मिलने का इम्कान है। ये ट्रांजिट आपकी दोस्ती को बढ़ा सकता है, जो आपके मौजूदा दोस्तों की जिंदगियों में नए रवाबित और काबिल जिक्र पेशरफ्त का बाइस बन सकता है। अगर आपको अपने अहदाफ के हुसूल में मदद की ज़रूरत हो तो अपने समाजी हल्के से ताउन हासिल करने में हिचकिचाहट महसूस न करें। इसके बरक्स आपके 5वें घर के जरिए साउथ नोड कीतो की नकलो हरकत ये बताती है कि अब वक्त आ गया है कि कुछ ऐसी सरगर्मियों को छोड़ दिया जाए जो पहले आपको खुश कर चुकी हो सकता है कि आप खुद को इनफरादी तख्लीकी मंसूबों पर कम वक्त गुजारते हुए कुछ पुरानी कोशिशों को अलविदा कह रहे हो। जैसे जैसे आपके बच्चे अपनी जिंदगी के नए मराहिल में तरक्की करते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी शुरू करना या किंडरगार्टन में दाखिल होना, ये मुमकिन है कि उन पर तवज्जो कम होती नजर आए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में उनकी अहमियत कम हो गई है, बल्कि वो आपके पूरे वजूद में अहम कदर बरकरार रखेंगे। ताहम आप इस अबूरी दौर के दौरान उनसे तवज्जो हटाने में तब्दीली महसूस कर सकते हैं। मजीद बरहा इस मरहले के इख्तिताम तक, जो 2026 तक फैल सकता है, आपको मालूम हो सकता है कि आपकी दिलचस्पियों में इजाफा हुआ है।
वो सरगर्मियां जो एक बार आपको खुशी देती हैं अब आपके साथ गूंज नहीं सकती है, जिससे अदम इत्मीनान का एहसास होता है। मजीद बरह आप अपने नुक्ता नज़र में तब्दीली भी महसूस कर सकते हैं, मुमकिना तौर पर आपकी तख्लीकी कोशिशों और अपने बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात के हवाले से ज़्यादा अहम मौक़िफ़ इख्तियार करना। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई। शुमाली नोड राहो इस जनवरी में बुर्ज हुत यानी आपके 10 घर में दाखिल हुआ है, जबकि साउथ नोड की तो आपके चौथे घर में है, जिसका ताल्लुक घर, खानदान और रहने के हालात से है। ये आसमानी सफ बंदी आपके करियर पर एक अहम तवज्जो की निशानदेही करती है। ये तजवीज़ करती है कि आपको अपनी पेशा वाराना कोशिशों के लिए वक्त, तवानाई और वसाइल वक्फ करने की भरपूर हौसला अफजाई की जाती है, जो मुमकिना तौर पर आपकी काम की जिंदगी में असर अंगेज तजुर्बात और मुकाबलों का बाइस बुनती है। नॉर्थ नोड राहो बढ़ती हुई जिम्मेदारियों, ज्यादा मुआवजा देने वाले किरदार और ज्यादा बावकार ओहदों का आगाज कर सकता है। ये नोट करना जरूरी है कि ज़ुहल आपके करियर के घर को मुंतकिल करता रहता है, जिसका मतलब है कि कोई भी पेशा वराना तरक्की इजाफी जिम्मेदारियों के साथ आ सकती है। ताहम इससे आपको उन मौक़े को कबूल करने से बाज नहीं आना चाहिए। नॉर्थ नोड राहो करियर के विजन अख़्वाब को जाहिर करने में आपका बहुत ज्यादा मुआविन है। अगर आपकी ख्वाहिशात हैं तो उनका ताक़ुब करने का यही मुनासिब लम्हा है, चाहे आपको माजी में अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ा हो। तकदीर के जवार आपके हक में बदल रहे हैं। दरी असना आपके चौथे घर में साउथ नोड कीतो का असर ये बताता है कि आपकी तवज्जो घर और ख़ानदानी जिंदगी से हटाने की ज़रूरत है। नतीजे के तौर पर आप अपने आप को घर पर कम वक्त गुजारते हुए ख़ानदान से मुताल्लिक़ा जिम्मेदारियों में कम मशगूल पा सकते हैं। इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगले 1.5 साल के अंदर आप अपनी मौजूदा जिंदगी की सूरत-ए-हाल से अलग हो जाएंगे। इसमें घर या जायदाद बेचना शामिल हो सकता है, जो जरूरी नहीं कि आपकी बुनियादी रहाइश हो। ये एक खानदानी घर हो सकता है। ऐसा लगता है कि किसी ऐसी चीज को छोड़ देना जो एक तवील मुद्दत से आपकी जिंदगी का हिस्सा रही है, खास तौर पर आपकी रहाइश के हालात के हवाले से। मजीद बरह इस बात का इम्कान है कि खानदान के अफराद इस वक्त के दौरान खास तौर पर वालिदैन के लिए अहम नई शुरुआत और इख्तिताम से गुजर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वालिदैन रिटायर हो सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल हो सकते हैं या अपना घर और जायदाद बेच रहे हैं। अगर आप रिटायर्ड हैं, खास तौर पर नॉर्थ नोड राहो आपके 10वें घर की मुंतकली के साथ, मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप अपने घर से बाहर की दुनिया के साथ मशगूल हो। रिटायरमेंट मुआशरे में आपकी शिराकत के खात्मे की अलामत नहीं है। बहुत से लोग इस बात का इजहार करते हैं कि उनका अब कोई करियर नहीं है, अब वो काम को तरजीह नहीं देते हैं। ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पेश करने के लिए किसी कीमती चीज की कमी है। नॉर्थ नोड राहो इशारा करता है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने तहाइफ को वसीतर कम्युनिटी के साथ बांटें और अवामी जिंदगी में फाल तौर पर हिस्सा लें। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। आपके तीसरे घर यानी बुर्ज सुम्बुला में साउथ नोड कीतो के साथ साथ बुर्ज हुत यानी आपके नवीं घर से नॉर्थ नोड राहो की आमद और रफ्त से अगले 18 महीनों में एक ज्यादा अहम तजुर्बात और मुलाकातें मुतवक्के है। ये वाक़यात आपके आलमी नुक्ता नज़र और ज़िंदगी के नुक्ता नज़र को गहराई से तब्दील कर सकते हैं, जिससे आपके एतक़ाद के निज़ाम और ज़िंदगी के फ़लसफ़े में तब्दीली आ सकती है। हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी के मनवियत यानी मीनिंग को तरोताज़ा अंदाज में महसूस कर रहे हों, क्योंकि इम्कान है कि आपको हकीकत की मुख्तलिफ तशरीहात और वसीतर तनाजुर में मुतारफ़ कराया जाएगा। ये मुद्दत आपको रोशन ख्याल, रूहानी रवायात और इख्तिराई ख्यालात से रोशनास कर सकती है। मजीद बरह नॉर्थ नोड राहो सफ़र की हौसला अफजाई करता है, हालांकि ये नोट करना ज़रूरी है कि ज़ुहल बुर्ज हुत के ज़रिए अपना सफ़र जारी रखता है, जो ये तजवीज़ करता है कि आपके सफ़र से वाबस्ता काम और जिम्मेदारी के अनासिर हो सकते हैं। अगर आप बैन अल-अक़वामी सतह पर अपने कारोबार को बढ़ाने या किसी दूसरे मुल्क में ब्रांच कायम करने पर गौर कर रहे हैं, तो ये ऐसी कोशिशों को आगे बढ़ाने का एक मुनासिब वक्त है। नवीं घर में नॉर्थ नोड राहो का असर और रसूख आपके बयानिए को वसीतर सामीन के साथ बांटने में भी मुआवनत करता है, जो इसे अपनी मार्केटिंग और किताब शाये करने के लिए एक साजगार वक्त बनाता है। मजीद बरह आपका सामना ऐसे अफराद से हो सकता है जो आपको नए ख्यालात और नुक्ता नज़र से मुतारफ़ कराते हैं, जो आपको आपके मौजूदा इल्म से बाहर दरियाफ्त करने के लिए नई तवानाई फराहम करते हैं, चाहे वो तहक़ीक़, जिस्मानी, फ़िक्री या तालीमी हो। शुमाली नोड राहो मुख्तलिफ तालीमी कोशिशों में आपकी मुमकिना शमूलियत के लिए इंतहाई साजगार है। अगर आप PhD या मास्टर डिग्री हासिल करने पर गौर कर रहे हैं, तो यह कदम उठाने के लिए अब एक मुनासिब लम्हा है।
इसके बरक्स साउथ नोड की तो जो फ़िलहाल तीसरे घर में मुंतकिल हो रहा है, ये तजवीज़ करता है कि आपकी तवज्जो अपने करीबी माहौल और मकामी कम्युनिटी से हटाने की ज़रूरत है। इसके नतीजे में पड़ोसियों, साथियों और बहन भाइयों के साथ रवाबित और मसरूफियात में कमी वाक़ई हो सकती है, जिसकी वजह से उनके साथ बातचीत में कम वक्त सिर्फ होता है। अगले 18 महीनों में ये जाहिर हो सकता है कि बहन भाई अहम तब्दीलियों से गुजर रहे हैं, मुमकिना तौर पर अपनी जिंदगी के बाज़ पहलुओं को छोड़ रहे हैं, असाबिका वादों को छोड़ रहे हैं। ये तब्दीलियां कज़न्स तक भी फैल सकती हैं, जो इसी तरह की तब्दीलियों का तजर्बा कर सकते हैं, जैसे कि नौकरी छोड़ना या जिंदगी के बारे में अपने नुक्ता नज़र को तब्दील करना। इस मुद्दत के दौरान नई गाड़ी खरीदने से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है। इसके बजाय अपने मौजूदा नक्लो हमल के तरीक़ाकार को बरकरार रखने पर गौर करें, क्योंकि किसी महंगी चीज़ में सरमायाकारी करना बार बार मुरम्मत का बाइस बन सकता है। मज़ीद बरह आप अगले 1.5 साल के दौरान अपने आप को बाज़ अफराद, ख़ास तौर पर साथियों और पड़ोसियों के साथ अलग होते हुए पा सकते हैं। बुर्ज असद यानी लियो। शुमाली नोड राहो आपके 8वें घर में बुर्ज हुत में तब्दील हो गया है, जबकि जुनूबी नोड की तो आपके दूसरे घर में बुर्ज सुम्बुला में चला गया है। बुर्ज असद वालों के लिए ये इस बात की निशानदेही करता है कि आने वाले 1.5 साल के दौरान आपको अपने माली हालात और अपने वैल्यू सिस्टम के हवाले से अहम तब्दीलियां आने का इम्कान है। आप अपने आप को कमाल पसंदी से मुताल्लिक कुछ मौजूदा अक़दार और कामों के बारे में एक पेचीदा नुक्ता नज़र से अलग होते हुए पा सकते हैं। मज़ीद बरह दोनों अपने और दूसरों के काम की तरफ आप अपने कुछ तनकीदी रुझानात को छोड़ सकते हैं। ये भी बहुत मुमकिन है कि आप इस मुद्दत के दौरान आमदनी के मौजूदा ज़राए को तर्क कर दें। अगर आप मौजूदा आमदनी के सिलसिले से अलग नहीं होते हैं, तो आपको अब भी काफ़ी अखराजात का सामना करना पड़ सकता है, जिसके नतीजे में फंड्स का एक काबिल ज़िक्र इखराज होता है। मज़ीद बरह ऐसी मिसालें भी हो सकती हैं जहां आप दूसरों की माली मदद करने पर मजबूर महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने वसाइल को बेलोस इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें मुआवजे की बहुत कम तवक्को है। अगर कोई कर्ज के लिए आपसे राब्ता करता है या आपकी माली मदद की ज़रूरत है, तो मैं उनकी मदद करने के खिलाफ मशवरा नहीं दूंगी, खास तौर पर अगर वो आपकी ज़िंदगी में अहम अहमियत रखते हो। ताहम इस इम्कान पर गौर करना ज़रूरी है कि वो रकम वापस नहीं कर सकते हैं। ये सूरती हाल काबिल कबूल है, क्योंकि यहाँ कार्मिक कर्ज का तसव्वुर मुताल्लिका है। आपको हल करने की माली जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, जो मुख्तलिफ मादी शक्लों में ज़ाहिर हो सकती है। 8वें घर में नॉर्थ नोड राहु की मौजूदगी आपके लिए दूसरों के वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए मौजू मुद्दत की निशानदेही करती है। लिहाजा अगर आप आइंदा 1.5 साल में कर्ज, रहन, स्कॉलरशिप या कफालत के लिए दरख्वास्त देने पर गौर कर रहे हैं, तो मैं आपको उन दरख्वास्तों के साथ आगे बढ़ने की तरगीब देती हूँ। मज़ीद बरह 8वें घर से नॉर्थ नोड राहु का ट्रांजिट आपके साथी के माली वसाइल के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं या आपका कोई कारोबारी पार्टनर है, तो उन पर भरोसा करना दानिशमंदी की बात होगी, क्योंकि इम्कान है कि वो एक मुस्बत माली तब्दीली का तजर्बा कर सकते हैं। मज़ीद बरह इस मुद्दत के दौरान बुर्ज असद को अपने खौफ और परेशानी के ज़राए का मुकाबला करने के लिए अपनी कमज़ोरियों की असलियत का जायज़ा लेने की भरपूर हौसला अफजाई की जाती है। अपने आप के उन पहलुओं को अपनाना और समझना ज़ाती तरक्की का बाइस बन सकता है। ये आपकी ज़िंदगी में किसी अहम शख्स के साथ अपने जज्बाती रवाबित को मजबूत करने का भी एक मुनासिब वक्त है, चाहे वो साथी हो या कोई ऐसा शख्स जो आपके दिल में एक ख़ास मकाम रखता हो। बुर्ज सुम्बुला यानी वर्गो। शुमाली नोड राहु हाल ही में आपके 7वें घर यानी बुर्ज हुत में दाखिल हुआ है और अगले 1.5 साल तक वहाँ रहेगा। इस मुद्दत के दौरान आपको मुख्तलिफ ताल्लुकात, शिराकत दारी, ताउन और मुशीरों की रहनुमाई से अहम फ़वाइद हासिल होने का इम्कान है। अगर आपके पेशे में मशवरे फराहम करना शामिल है, तो आपको मालूम हो सकता है कि आपके वैन आन वैन रवाबित मादी फ़वाइद का बाइस बनते हैं, जैसे कि मज़ीद क्लाइंट्स को राग़िब करना। मिसाल के तौर पर अगर आप थेरापिस्ट हैं, तो आपको अपनी खिदमात के हुसूल के लिए क्लाइंट्स में इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके बरक्स अगर आपको मदद की ज़रूरत है, तो आप सही मुआलिज को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं, जो आपकी ज़ाती नशो-ओ-नुमा में आपकी मदद कर सकता है और आपको अपने आप के उन पहलुओं को अपनाने में मदद दे सकता है जिन्हें कबूल करने के लिए आपको जुदाउजहद हो सकती है। मुश्किल वक्तों में किसी ऐसे मुशीरों से मदद लेने में हिचकिचाहट महसूस न करें जो रहनुमाई पेश कर सके। मज़ीद बरह अगर आपका कोई पार्टनर है, चाहे वो रोमानवी हो या कारोबार से मुताल्लिक, तो ये मशवरा दिया जाता है कि मदद के लिए उन पर इन्हिसार करें, क्योंकि इस ट्रांजिट के दौरान शिराकतें फ़ायदेमंद साबित होंगी। ये नोट करना भी ज़रूरी है कि आपके 7वें घर में नॉर्थ नोड राहु की मौजूदगी मुखालिफों को मजबूत कर सकती है।
उगरचे ये खुश आइंद ख्याल नहीं है। अगर आप खुद को कानूनी मामलात में मुलव्वस पाते हैं तो नॉर्थ नोड राहो आपकी मुखालफत को तकवीत दे सकता है। इसलिए अगर किसी तस्फिया सेटलमेंट तक पहुंचने आ मुश्तरका बुनियाद तलाश करने का मौका है तो इसका पीछा करना दानिशमंदी होगी, क्योंकि इससे आपका वक्त, तवानाई और वसाइल की बचत हो सकती है। किसी ऐसे फर्द के खिलाफ जुदाओजहद में शामिल होना जो नामालूम वजूहात की बिना पर अपने आप से ज्यादा हिमायत का मालिक मालूम होता है, मायूस कुन हो सकता है। ऐसा लगता है कि उनके पास कायनाती पुश्तपनाही की कोई ना कोई शक्ल है, चाहे उनका मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर जायज़ ना हो। ऐसे हालात में जहां कानूनी मदद की ज़रूरत हो, किसी वकील या पेशावर मुशीरों से मशवरा लेना मुनासिब है, क्योंकि उनकी रहनुमाई बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। पहले घर के जरिए साउथ नोड कीतो की आमदी और रफ्त के हवाले से ये मुद्दत बुर्ज सुम्बुला के लिए पुराने खुद के तसव्वुरात और हकीकत तक पहुंचने की तरफ इशारा करती है। अगले 18 महीनों में इम्कान है कि आप जिंदगी के बारे में साबिका रवैयों को छोड़ देंगे। अगर आपका रुझान हल तलाश करने और मदद फराहम करने का रहा है तो आने वाली तवानाई बताती है कि ऐसे औकात होंगे जब मददगार का किरदार अदा करना गैर जरूरी होगा। मसाइल को हल करने और दूसरों की मदद करने की आपकी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद आप महसूस कर सकते हैं कि मंतकी इस्तिदलाल हमेशा मतलूबा नताइज नहीं देता। इस तसव्वुर के साथ शराइत पर आना जरूरी है कि मंतके वाहिद जवाब नहीं है। मजीद बरहा ये ट्रांजिट आपके वाइटलिटी में कमी का बाइस बन सकता है, जिसके नतीजे में थकावट बढ़ जाती है। इस तरह इस वक्त के दौरान आराम को तरजीह देना जरूरी है। आपकी सेहत याबी के लिए इजाफी वक्त मुख्तस करना जरूरी हो सकता है, खास तौर पर मुंदरजा झैल सरगर्मियों जैसे कि वर्जिश करना या जिम जाना। आपके पहले घर में साउथ नोड कीतो की मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि आपके फिजिकल जिस्म के हवाले से आपके नुक्ता नज़र में तब्दीली जरूरी है। खुद की देखभाल के बारे में आपका मौजूदा नुक्ता नज़र और आप अपनी जिस्मानी शक्ल को किस तरह समझते हैं अब मुअस्सर नहीं रहेगा। एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को अपनी ज़ाहिरी शक्ल पर बहुत ज्यादा तनकीदी महसूस करते हैं, खास तौर पर आपके चेहरे के खदोखाल के सिलसिले में, तो साउथ नोड की तो कायनात की तरफ से एक याद दहानी का काम करता है कि खुद पर तनकीद का ये चक्कर नुकसानदेह हो सकता है। बेहतरी लाने की कोशिश में अपने आप को मुसलसल जांचना अदम इत्मीनान के एक ना खत्म होने वाले चक्कर का बाइस बन सकता है। बाज़ औक़ात ये ज़रूरी होता है कि ज़्यादा पर सुकून रवैया इख्तियार किया जाए और शायद अपनी तवज्जो अपने रिश्तों की परवरिश की तरफ मोड़ दे। आने वाले 1.5 साल के लिए मेरी तजवीज़ ये है कि जिस्मानी तब्दीलियों में खुद तज्जिया में ज़रूरत से ज़्यादा तवानाई खर्च करने के बजाय शिराकतदारी और बाहमी रवाबित को तरजीह दे। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। नॉर्थ नोड राहो जनवरी में बुर्ज हुत यानी आपके छठे घर में मुंतकिल हुआ, जबकि साउथ नोड की तो आपके 12वें घर में चला गया, जो जुलाई 2026 तक वहाँ बाकी है। इसके क्या असरात होंगे? मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नुक्ता नज़र बड़ी हद तक मुस्बत है। इस नुक्ता नज़र पर गौर करना जरूरी है। मार्च 2023 में ज़ुहल के छठे घर में दाखिल होने के बाद से बुर्ज मीज़ान को सेहत, काम और रोज़मर्रा के मामूलात के हवाले से काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। अगर आपको अपनी पेशा वराना जिंदगी या सेहत में मुश्किलात और रुकावटों का सामना करना पड़ा है तो नॉर्थ नोड राहो की आमद तवील मुद्दती हल और शिफा याबी की सलाहियत फराहम करता है। ये असर और रसूख मुलाजमत के मौके में भी सहूलत फराहम कर सकता है। अगर आप रोजगार को महफूज बनाने अपनी मौजूदा मुलाजमत को मजीद पूरा करने के लिए जुदाओजहद कर रहे हैं, नॉर्थ नोड राहो उन चैलेंजों पर काबू पाने में आपकी मदद करने के लिए हाजिर है। ये तजवीज़ करता है कि आपको अगले 1.5 साल के दौरान काम की सरगर्मियों में नुमाया इजाफा का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नई मुलाजमत की तलाश में हैं तो इम्कान है कि आपको एक ऐसी पोजीशन मिल जाएगी जो मुतालबा करते हुए अपने 2023 के मौसम बिहार से अब तक जो महारतें और वसाइल तैयार किए हैं उनके साथ हम आहंग हो, खास तौर पर आपकी सेहत और मजमूई तंदुरुस्ती के सिलसिले में। ये इम्कान है कि आपको नए मामूलात की ज़रूरत पड़ सकती है जो आपके नज़्म और ज़ब्त को बढ़ाते हैं, न सिर्फ वर्जिश जैसे शुबों में बल्कि ऐसे मशकों में भी जो आराम और मियारी नींद को फ़रोग़ देते हैं। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रूहानी, माबदुत्तबियाती, असूफियाना अहमियत के साथ आदात को शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप मुराकबा को एक बाकायदा मश्क बनाने का अज़्म कर सकते हैं, एक मुस्तकिल शेड्यूल पर अमल करते हुए, क्योंकि आप नताइज के हुसूल में मुस्तकिल मिजाजी की अहमियत को तस्लीम करते हैं। मजीद बरहा नॉर्थ नोड राहो उन अफराद के साथ राब्तों को आसान बना सकता है जो सेहत और रूहानी दोनों शुबों में काबिल कदर मदद फराहम कर सकते हैं, उन नई आदात को कायम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके बरक्स आपके 12वें घर से गुजरने वाला जुनूबी नोड की तो रिहाई और जाने की मुद्दत का इशारा करता है। यह वक्त हो सकता है कि तन्हाई से आगे बढ़ी और पीछे हटीं जिसका आपने तजर्बा किया है, नीज गुमनामी जिसने आपके हालिया माजी को नुमाया किया है। बुर्ज मीज़ान के लिए अगर आपको कौन जैसी हालत में रहे हैं, पसपर्दा मामलात पर काम कर रहे हैं, तो साउथ नोड की तो आपको उन रुझानात को दूर करने की तरगीब देता है।
ये ज़रूरी नहीं कि अगले 1.5 साल तक सिर्फ ज़हनी सेहत पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। उग्रची ये समझा जाता है कि सेहत ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती पहलुओं पर मुश्तमिल एक जामे तसव्वुर है। अगर अपने रोज़मर्रा की नई आदत को मरबूत किए बगैर वसी इलाज में मशगूल किया तो अकेले थेरापी से अहम पेशरफ्त नहीं हो सकती। इसके बजाय अगर आप मुसलसल रोज़ाना की कार्रवाइयों के जरिए अपनी सेहत को फ़ाल तौर पर बेहतर बनाने का अहद करते हैं तो आपको वो मदद मिलेगी जिसकी आपको ज़रूरत है। साउथ नोड की तो आप पर जोर दे रहा होगा कि आप किसी भी हाइपर कोरिटिकल रुझानात को छोड़ दें जो खुद को सबूताज करने में मुआविन हो सकते हैं। अगर आप पर्दे के पीछे काफ़ी काम में मसरूफ हैं तो आपके बार ओ घर से साउथ नोड कीटो का ट्रांजिट इस बात की निशानदेही करता है कि अब इस पोशीदा मशक्क़त को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। अपनी कोशिशों को जाहिर करना, दूसरों के साथ मशगूल होना और ज़्यादा ठोस अंदाज में खिदमत फराहम करना ज़रूरी है। बारो घर में साउथ नोड कीटो के ट्रांजिट के सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद पहलुओं में से एक ये है कि आपके किसी भी पोशीदा मुखालिफ को कम करने की सलाहियत है। उग्रचे ये मुखालिफ हकीकी अफराद के तौर पर ज़ाहिर हो सकते हैं, लेकिन वो अक्सर आपके खुद को सबूताज करने के तरीक़ाकार के ज़्यादा अक्कास होते हैं। ये ट्रांजिट उन रवैयों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही का बाइस बन सकता है जिससे आप उन्हें पहचान सकते हैं और बिलाखिर उन्हें रोक सकते हैं। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। शुमाली नोड राहो आपके 5वीं घर यानी बुर्ज हुत में दाखिल हो गया है, जबकि जुनूबी नोड की तो आने वाले 1.5 साल के लिए आपके गियर ओ घर में बुर्ज सुम्बुला में चला गया है। इस तब्दीली से पता चलता है कि नए अफराद आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो आपके 5वीं घर से मुंसलिक है। ये राब्ते आपकी किस्मत और तकदीर के सिलसिले में अहम महसूस करा सकते हैं। उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, 5वीं घर में नॉर्थ नोड राहो नए रोमानवी मौक़े का आगाज कर सकता है जो उन लोगों को मुतारफ करा सकता है जिनके साथ आप एक मजबूत कशिश और केमिस्ट्री का इश्तराक करते हैं। मजीद बरहा ये असर बच्चों पर भी हो सकता है। अगर आप हमल पर गौर कर रहे हैं तो ये मुद्दत साजगार हो सकती है, या आप अपने आप को बच्चों के साथ काम करते हुए अपने अंदरूनी बच्चे के साथ गहरा ताल्लुक कायम करते हुए पा सकते हैं। नॉर्थ नोड राहो आपको तख्लीकी सलाहियतों को अपनाने के लिए हौसला अफजाई करता है, आपके तखय्युल को बरोए कार लाते हुए और ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है। ये ऐसी सरगर्मियों में मशगूल होने की अहमियत पर जोर देता है जो बगैर किसी बैरूनी तौसीक ताउन की ज़रूरत के आपको उनकी अपनी खातिर खुश करती है। इसमें फ़नकाराना ताक़ुब और रूहानी मशक़ें शामिल हो सकती हैं, नीज़ तन्हाई और राहत की तलाश में ज़्यादा झुकाव जो काफ़ी हद तक पूरा हो सकता है। इसके बरक्स गियर ओ घर में साउथ नोड कीटो की मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि इस वक्त के दौरान आप अपने आप को बाज़ दोस्तियों, बरादरियों, तंजीमों से दूरी महसूस कर सकते हैं और मुमकिना तौर पर अपनी मौजूदा उमंगों और मुस्तकबिल के नुक्ता नज़र का दोबारा जायजा ले सकते हैं। अगर आपके पास अपने मुस्तकबिल के लिए कोई ख़ास विजन है तो साउथ नोड की तो इशारा कर रहा है कि इस विजन का दोबारा जायजा लेना ज़रूरी हो सकता है। ये आपको इस बात पर गौर करने की तरगीब देता है कि आया ये रास्ता वाकई आपको तवील मुद्दती खुशी और तकमील देगा। जवाब मुख्तलिफ हो सकता है, ये मुस्बत या मनफी हो सकता है। इस वक्त में मनफी रद्द-ए-अमल के इम्कान की तरफ झुकाओगा। ये नोट करना ज़रूरी है कि इस मुद्दत के दौरान कुछ अफराद आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसका कोई मनफी नतीजा नहीं निकलता। मिसाल के तौर पर कोई दोस्त जा सकता है, या हो सकता है कि आप अपने आप को कम्युनिटी की सरगर्मियों में मशगूल न कर सकें जो कभी आपकी दिलचस्पी का बाइस बुनती थी। शायद ज़ाती तब्दीलियों जैसे कि ख़ानदान शुरू करना। साउथ नोड की तो तजवीज़ करता है कि ये दूसरों से तौसीक हासिल करने का मुनासिब वक्त नहीं है, चाहे वो आपकी बरादरी से, साथियों से या उन लोगों से जो आपकी दिलचस्पियाँ रखते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको वो तस्दीक ना मिले जो आप चाहते हैं। मजीद बरहा ये ज़रूरी नहीं कि सामेईन की तामीर पर तवज्जो मरकूज़ करने का सही वक्त हो। इसके बजाय ये मुद्दत आपके शौक, मशागिल, तख्लीकी कोशिशों और ख़ानदान सरमायाकारी के लिए ज़्यादा मौजू है। बैरूनी दुनिया आपसे फ़ी हाल एक कदम पीछे हटने का मुतालबा कर सकती है। बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस। शुमाली नोड राहो आपके 4थे घर यानी बुर्ज हुत में दाखिल हो गया है, जबकि साउथ नोड की तो आपके करियर के 10वीं घर में मुंतकिल हो गया है, एक तरतीब जो जुलाई 2026 तक बरकरार रहेगी। ये सफ़ बंदी मुख्तलिफ पहलुओं जैसे कि नक़ल मकानी के हवाले से एक अहम कायनाती फ़ायदा पेश करती है। अपने मिसाली घर को दरियाफ्त करना, ख़ानदान को शुरू करना, फैलाना और ख़ानदान के अराकीन के साथ रवाबित को गहरा करना। ये ख़ानदानी बॉन्ड्स को मजबूत करने, नई रहाइशगाह खरीदने या आपकी जायदाद को बढ़ाने की हौसला अफजाई करती है।
मजीद बरह इस ट्रांजिट के दौरान अपने प्यारों के साथ घर में मियारी वक्त गुजारना बहुत पसंद किया जाता है। अपने आबो अजदाद और माजी के तजुर्बात से दोबारा जुड़ने पर भी जोर दिया जाता है। दूसरी तरफ करियर और अवामी शोहरत के 10वें घर में साउथ नोड कीतो की मौजूदगी बताती है कि आप अगले 18 महीनों में अपनी मौजूदा पेशा वराना पोजीशन छोड़ने पर गौर कर सकते हैं। आप अपनी सनत में काबिल जिक्र तब्दीलियों का मुशाहिदा कर सकते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि अब तक अपने जो तरीक़े इस्तेमाल किए हैं वो इस शोबे की तरक्की के साथ साथ मजीद लागू नहीं होंगे, ख़ास तौर पर जुलाई 2026 के बाद। ये मुद्दत आपके करियर को आगे बढ़ाने या आपके अवामी इमेज को बढ़ाने के लिए मौजू नहीं हो सकती है, और न ही नई ब्रांडिंग वेबसाइट्स में अहम सरमायाकारी करने का मशवरा दिया जाता है। इसके बजाय उन शुबों में तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी और घरेलू माहौल पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए आपकी पेशा वराना ज़िंदगी के बाज़ पहलुओं को कुदरती तौर पर ख़त्म होने की इजाज़त देना समझदारी की बात हो सकती है। एक बार जब साउथ नोड की तो आपके चार्ट के इस हिस्से से बाहर चला जाता है, अगर आप किसी कंपनी के साथ एक तौसी मुद्दत के लिए रहे हैं तो ये मुमकिन है कि तंजीम को फ़रोख्त हासिल किया जाए। क़यादत में तब्दीलियां हो सकती हैं, कुछ लीडरों के रिटायर होने या रुखसत होने के साथ, जो ऊपरी इंतज़ामी ढांचे में तब्दीली की निशानदेही करता है। इस बात पर गौर करना भी ज़रूरी है कि साउथ नोड की तो कार्मिक कर्ज से मुंसलिक है। ये तजवीज़ करता है कि आपको आने वाले 1.5 साल में अपनी साख से मुताल्लिक बाज़ कार्मिक जिम्मेदारियों को अदा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये जिम्मेदारियां आपकी मौजूदा ज़िंदगी से आमुमकिना तौर पर पिछली ज़िंदगियों की वजह से हो सकती है, कत नज़र उसके के माजी की ज़िंदगियों के बारे में आपके अकायद कुछ भी हो। अगर आप अपनी हैसियत और साख पर कोई असर महसूस करते हैं तो उन तब्दीलियों के खिलाफ मुज़ाहमत या जंग न करना दानिशमंदी हो सकती है। इसके बजाय इसको मुमकिना इशारे के तौर पर समझें कि आपके करियर का एक बाब इख्तिताम पजीर हो सकता है, जो आपको अपनी तवज्जो आ नुक्ता नज़र को रीडायरेक्ट करने का इशारा देगा। 10 घर में साउथ नोड कीतो के साथ एक तमीरी अक़दाम खैराती सरगर्मियों में मशगूल होना है, जो गैर मुतवक्के तौर पर आपकी साख को बढ़ा सकता है। उगरचे अगले 1.5 साल में करियर में अहम पेशरफ्त की तवक्को नहीं की जा सकती है। रज़ाकाराना काम खैराती काम में हिस्सा लेने से मुस्बत शोहरत के फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न शुमाली नोड राहो आपके तीसरे घर यानी बुर्ज हुत में दाखिल हो गया है, जबकि जुनूबी नोड की तो आपके 9वें घर में बुर्ज सुम्बुला में चला गया है। अगले 18 महीनों में बुर्ज जद्दी अपने आप को नए इल्म के हुसूल के लिए भरपूर हौसला अफजा पाएंगे। उगरचे रस्मी तालीम के जरिए ज़रूरी नहीं, ये मुद्दत PhD या मास्टर्स जैसी आला दर्जे की डिग्रियों के हुसूल के लिए मिसाली नहीं है, बल्कि ये अमली महारतों पर तवज्जो मरकूज़ करने का वक्त है, जो रोज़मर्रा के काम के हालात में फौरी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके लिए एक तालिब इल्म की तरह की ज़हनियत को अपनाने की ज़रूरत हो सकती है। दुनिया के बारे में आपकी समझ ये तजवीज़ करती है कि ज़्यादा जवानी के नुक्ता नज़र को अपनाना और सीखने के लिए खुला रहना फ़ायदा मंद हो सकता है। यहाँ तक कि आप अपने आप को एक तालीमी माहौल में भी पा सकते हैं, जो फरसूदा अकायद को तर्क करने और नई मालूमात और सोचने के तरीक़ों का खैरमकदम करने के लिए तैयार है। आपके अकायद के निज़ाम के बारे में इस बात का एक अहम इम्कान है कि आप अगले 1.5 साल में मजहब, रूहानियत, फ़लसफ़ा और सियासत के बारे में अपने मौजूदा ख़यालात का असर नो जायज़ा लेंगे और मुमकिना तौर पर तर्क कर देंगे। साउथ नोड कीतो का असर आपके इस शऊर को बढ़ा सकता है कि आपके मौजूदा अकायद मज़ीद किसी तरह फ़ायदा मंद नहीं है। अगर आप अपना आलमी नज़रिया से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं तो ये मुंतकली कुछ तकलीफ़ का बाइस बन सकती है। लिहाजा बुर्ज जद्दी वालों के लिए ये मशवरा दिया जाता है कि वो एक बार फिर तालिब इल्म के किरदार को कबूल करें। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि ये अरसा इशात मार्केटिंग की कोशिशों या सफ़र के लिए सबसे ज़्यादा साजगार नहीं हो सकता, क्योंकि 9वें घर में साउथ नोड कीतो की मौजूदगी आपकी ज़िंदगी के उन पहलुओं को कमज़ोर कर सकती है। अगर सफ़र ज़रूरी है तो पेशा वराना वजूहात की बिना पर मुमकिन है। बुर्ज जद्दी के लिए सफ़र और हेल्थ इंश्योरेंस हासिल करने का मशवरा दिया जाता है। ऐसे कार्मिक कर्ज हो सकते हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, मुमकिना तौर पर जुनूबी नोड कीतो आ 9वें घर से मुंसलिक। अगर आपको किसी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आपके बटवे को गलत जगह पर रखना, जो कर्ज के तस्फिये सेटलमेंट की अलामत है। मजीद बरह साउथ नोड की तो ये तजवीज़ कर सकता है कि अगले 18 महीनों में आप किसी मौजूदा सरपरस्त या उस्ताद से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। ये किसी भी संगीन हालात का मतलब नहीं है, बल्कि आपके पेशा वराना ताल्लुकात में तब्दीली है, क्योंकि आप उनके साथ मजीद ताउन नहीं कर सकते। थर्ड हाउस के जरिए नॉर्थ नोड राहु की आमदी और रफ्त खास तौर पर मुख्तसर फासले के सफ़र के लिए साजगार है, लिहाजा एहतियात के साथ तवील फासले के सफ़र से रुजू करना दानिशमंदी है। अगर सफ़र नागुज़ीर है तो यकीनी बनाएं कि आपके पास ज़रूरी बीमा यानी इंश्योरेंस है।
मुख्तसर फासले के सफ़र की बहुत हौसला अफजाई की जाती है और आपको साथियों और पड़ोसियों के साथ रवाबित मजबूत करने में कदर मिल सकती है। नेटवर्किंग ज़ाती और मादी तौर पर अहम फ़वाइद हासिल कर सकती है, लिहाजा इन ताल्लुकात में वक्त लगाने पर गौर करें। अगर आप लिखने में मशगूल हैं, खा एक मुसन्निफ कॉपी राइटर के तौर पर आप पेशकशों की तैयारी में, आपको इस वक्त विजदान की एक काबिल ज़िक्र आमद का सामना करना पड़ सकता है। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। नॉर्थ नोड राहो और साउथ नोड की तो अगले 18 महीनों में आपके मालियाती शोबे को मुतासिर करेंगे, जिसके नतीजे में मुमकिना तौर पर अहम तब्दीलियां, नई शुरुआत और मुमकिना तौर पर आपके माली हालात के हवाले से कुछ इख्तिताम होगा। आप अपने आप को ये जानकर खुश हो सकते हैं कि इन्हें से कुछ अंजाम कर्ज के खात्मे में शामिल हो सकते हैं। साउथ नोड की तो आपके 8वें घर में मुंतकिल होने के साथ ये मुद्दत क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को कम करने और किसी भी बकाया कर्जों को हल करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करती है। ये भी एक मुनासिब वक्त है कि किसी को भी कर्ज अदा कर दिया जाए, ताहम ये कर्जों सरमायाकारी कफालत स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त देने के लिए एक मिसाली मुद्दत नहीं है और न ही दूसरों के मंसूबों में सरमायाकारी करने का मशवरा दिया जाता है। ये नोट करना ज़रूरी है कि ये माली मशवरा नहीं है और आप अपने मालियात और वसाइल के इंतज़ाम की पूरी जिम्मेदारी बर्दाश्त करते हैं। आपकी माली हालत में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन ये नई सरमायाकारी से होने का इम्कान नहीं है। मौजूदा सरमायाकारी की कदर में कमी देखी जा सकती है और अगर आप फरोख्त करने पर गौर कर रहे हैं तो ऐसा करना दानिशमंदाना हो सकता है, चाहे इसका मतलब नुकसान ही क्यों ना हो। आपको इस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि साउथ नोड की तो जुलाई 2026 में आपके चार्ट के इस हिस्से से बाहर ना निकले, ताकि अकदार दोबारा बढ़ने लगे। मजीद बरहा साउथ नोड की तो आपके साथी के माली वसाइल को मुतासिर कर सकता है। अगर आपका शरीक के हयाता कारोबारी पार्टनर है तो उन्हें माली चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे खानदानी जिम्मेदारियों से मुताल्लिक गैर मुतवक्के अखराजात, जो उनकी माली मदद पर आपका इन्हिसार कम कर सकते हैं। अगर कोई आपसे माली इमदाद या कर्ज के लिए राब्ता करता है तो एहतियात बरतने का मशवरा दिया जाता है। अगर आप उनको रकम फराहम करने का इंतखाब करते हैं तो ये समझ कर करें कि अदायगी आइंदा नहीं हो सकती। तवक्को के बगैर देना बेहतर है। साउथ नोड की तो बेलोस इक़दामात की हौसला अफजाई करता है, लिहाजा अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो बिला जेजे का ऐसा करें, लेकिन मुआवजे की तवक्को ना करें। मजीद बरहन 8वें घर के जरिए साउथ नोड कीतो का ट्रांजिट आपकी जिंदगी में खौफ, सदमे और बहरानों से निजात की हिमायत करता है, जिसमें बाज मुलाजमतों और रिश्तों को छोड़ना शामिल हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो रोमानवी हो। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे क्लाइंट के साथ काम बंद करने का फैसला कर सकते हैं जो आपकी तवानाई निकालता है। दूसरी तरफ आपके दूसरे घर से नॉर्थ नोड राहो की आमदीरफ्त खास तौर पर फायदेमंद है, क्योंकि इसका मकसद आपकी माली सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाना है। ये मुद्दत आपकी आमदनी बढ़ाने और आमदनी के नए सिलसिले को तलाश करने के लिए मौजू है। अगर आप अपनी कमाई की सलाहियत को बेहतर बनाने आपने आजिर के साथ इजाफा करने के लिए किसी कोर्स या क्लास में दाखिला लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको आगे बढ़ने की तरगीब देती हूँ। आपको ऐसे अहम मौक़े और अफराद का सामना भी हो सकता है जो आपको इख्तिराई तरीकों से आमदनी पैदा करने में मदद फराहम कर सकते हैं और साथ ही साथ आपकी अपनी कदर की ज्यादा तारीफ भी कर सकते हैं। बुर्ज हूत यानी पाइसीज। शुमाली नोड राहो आपके पहले घर में दाखिल हो गया है, जिसके नतीजे में जिंदगी की ताकत और वाइटलिटी में इजाफा होने का इम्कान है, जो आपकी तकदीर, मिशन और इस शख्स के साथ गहरा ताल्लुक पैदा करेगा जिसका आप इस जिंदगी में बनना चाहते हैं। ये सफ बंदी अगले 1.5 साल के अंदर मुतवक्के है। बुर्ज हूत की हौसला अफजाई की जाती है कि वो इस वाकया के मुताबिक वक्त का तयन करने के लिए किसी तकवीम नजूमी यानी इफेमरस से मशवरा करें। बुर्ज हूत के पहले घर में मुंतकिल होने वाला शुमाली नोड राहो आपके फिजिकल जिस्म से जड़ने के लिए तजदीद, खुद शनासी और एक ताज़ा नुक्ता नज़र का बाइस बन सकता है। ये ट्रांजिट मुमकिना तौर पर आपकी जिस्मानी तंदुरुस्ती में इजाफा करेगा, मुमकिना तौर पर ऐसे तरीकों के जरिए जो बुर्ज हूत की खुसूसियात के साथ गूंजते हैं, जैसे कि आपके मुदाफ़ियती रद्द अमल को बेहतर बनाना और रुकावटों को दूर करने के लिए रिफ्लेक्सोलॉजी सेशंस में मशगूल होना। ये देखते हुए कि बुर्ज हूत पैरों पर हुकूमत करती है, रिफ्लेक्सोलॉजी यानी पैरों और हाथों के खास हिस्से की मालिश करना खास तौर पर मुताल्लिका है। मजीद बरहा आप रूहानी मशकों जैसे मुराकबा या ऐसी सरगर्मियों के जरिए अपने जिस्म में ताकत हासिल कर सकते हैं जो आपके तखय्युल को मुतहर्रिक करती है। ये मुद्दत आपकी सलाहियतों से आपका ताल्लुक गहरा कर सकती है, खास तौर पर आपकी फनकाराना और तखय्युलाती सलाहियतों के साथ साथ आपकी नफ्सियाती और शिफा याबी की महारतों के हवाले से।
आपको शिफायाबी में अपनी दिलचस्पी में नुमाया इजाफा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुर्ज हूत का तवानाई बख्श शिफा से गहरा ताल्लुक है। मजीद बरहा नॉर्थ नोड राहो तजवीज़ करता है कि ये आपकी ज़ाहिरी शक्ल में तब्दीली का वक्त हो सकता है, चाहे इसमें नया बालों का अंदाज हो या आपके वार्डरोब में तब्दीली। आपके इर्तिका को अपने आप के एक ज्यादा मुस्तनद वर्जन ने जाहिर करता है। इस मुद्दत के दौरान अपनी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने का मशवरा दिया जाता है। साउथ नोड की तो फ़िलहाल आपके 7वें घर में मुंतकिल हो रहा है, जिससे जाहिर होता है कि अगर आप सिंगल हैं तो रिश्तों में भारी सरमायाकारी करने या पार्टनर तलाश करने का ये मुनासिब वक्त नहीं है। मजीद बर हो सकता है कि मुआलिज को तलाश करने का ये सही वक्त ना हो। आपको अपने आप को बाज़ अफराद से दूरी पर गौर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि आपका अकाउंटेंट, मुआलिज या कोई भी मुशीर, बशमूल वो वकील जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। साउथ नोड की तो तजवीज़ करता है कि एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र आ तवानाई ज़रूरी हो सकती है। मौजूदा ताल्लुकात अहम तब्दीलियों से गुजर सकते हैं, बशमूल इख्तिताम और नई शुरुआत। आपके साथी को मुमकिना तौर पर सेहत अकाम से मुतालिक मुमकिना चैलेंजों का भी सामना हो सकता है, जिसके लिए इसे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उगरचे साउथ नोड की तो आपके माजी के अफराद को आपकी ज़िंदगी में वापस ला सकता है, लेकिन यह तस्लीम करना ज़रूरी है कि उन राब्तों में गैर हल शुदा कार्मिक मसाइल शामिल हो सकते हैं। अगर आपके माजी में से कोई आपकी मदद चाहता है तो ये ज़रूरी है कि आप बेलोस ज़हनियत के साथ इससे रुजू करें। जबकि आप मदद करने का इंतखाब कर सकते हैं, बाहमी ताउन की तवक्को के बगैर ऐसा करें, क्योंकि ये मुमकिन है कि आप इसे वसूल न करें। साउथ नोड की तो मादी फ़ायदे की बजाय बेलोस देने पर जोर देता है। जो लोग कारोबारी शिराकतदारी में दाखिल होने पर गौर कर रहे हैं, उनके लिए अगले 1.5 साल के दौरान आज़ादाना तौर पर अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। कारोबारी शिराकतदारी पर गौर करते वक्त अपने इख्तियारात का बगौर जायजे ले। उगरचे एक फर्द कागज पर इंतहाई काबिल नजर आता है, जरूरी असनाद और महारत रखता है, लेकिन यह तस्लीम करना जरूरी है कि शिराकतदारी हमेशा 1.5 साल के अंदर ठोस नताइज नहीं देती। ये जहन में रखने के लिए एक अहम उनसर है। मैं आपकी मुसलसल मौजूदगी के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मालूमात अच्छी लगेंगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।